हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल से मतलब क्या है? जो साउंड सुनाई देता है, ऑडिबल हो तो ह्यूमन बींग्स को जो साउंड, जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुनाई देता ह्यूमन बींग्स को, उन्हें हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक है। अब ऑडिबल साउंड सिर्फ वन टाइप का होता है, वो है सोनिक साउंड। इसे हम सोनिक साउंड भी कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टर्म पढ़ा है ना अभी लास्ट लेक्चर पे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुआ, वो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। अब सेकेंड आता है इनऑडिबल साउंड में 2 टाइप के होते हैं ये, इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके। तो इंफ्रा का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है। अल्ट्रा मतलब ऊपर। इंफ्रासोनिक मतलब कि 20 हर्ट्ज से बिलो की जितनी फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे साउंड जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से बिलो होते हैं, यानी नीचे होते हैं, उन साउंड को ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं, ना ही ज़्यादा सारे एनिमल्स सुन सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं जो साउंड को सुन सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट। हमने ये चार्ट बना रखा है, यहाँ पर देखो 20 हर्ट्ज की कॉलम में एलिफेंट है। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है, एलिफेंट दूर दूर तक सिर्फ इंफ्रासोनिक साउंड निकालकर एक दूसरे से बात कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन एक हाथी से दूसरे हाथी के बीच में कर सकता है। ओके। इसके अलावा एग्जाम्पल एक और है गैंडा। गैंडा भी है जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक साउंड की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होती है। ठीक है। इस टाइप की फ्रीक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और ये साउंड बहुत ही यूज़फुल होती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पैथोलॉजी लैब में यूज़ होती है, और बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ होती है जो हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कि अभी हम लोग सोनार पढ़ेंगे आगे, सोनार सिस्टम क्या होता है, उसमें किस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है? ह्यूमन बींग्स तो सुन नहीं सकता, ये ऊपर की रेंज का फ्रीक्वेंसी है। तो ये सुन सकता है बैट। ओके। बैट सुन सकता है, डॉग सुन सकता है, कैट भी सुन सकती है। कुछ एनिमल होते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है। यही कारण है कि जैसे ही कभी अर्थक्वेक आना होता है तो डॉग्स को या फिर फिशेस को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि वो लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और बैट्स बैट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साउंड, क्योंकि वो लोग क्या है, नाइट में चलते हैं। वो लोग थोड़े अंधे होते हैं, मतलब आइज़ उनकी उतना काम नहीं करती है। तो ये लोग सीधे जब अंधेरे में नाइट में चलते हैं तो आगे के रास्ते को कैसे पहचान पाते? इसी अल्ट्रासोनिक साउंड को वो निकालते हैं, और जब वो बैक होके उनके पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि सामने कुछ प्रे है उनका, जिससे उसे कैप्चर करना है, या फिर कोई दीवार है उसे हटाना है, उससे हट के चलना है। तो इस सब चीज़ों को वो डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है। और उससे बचते हुए निकल जाता है। देखो यहाँ पर जब भी बैट के सामने कोई प्रे आता है, उसको फूड की तरह लेना होता है, तो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, और फिर अल्ट्रासोनिक साउंड इससे टकरा कर वापस जाता है, बाउंस बैक होता है, जिससे बैट को पता चलता है उसकी डिस्टेंस का और उसके होने का। ओके। तो बैट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, जो आसानी से ये सुन सकता है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन? हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी 1-2 बात की थी, नॉइज़ क्या होता है। एक्चुअली जब कभी साउंड प्रोड्यूस होता है म्यूज़िक से, या फिर कोई स्मूथ सा साउंड होता है, तो वो जो प्लेजेंट सा साउंड होता है वो हमेशा जो रे फॉर्म करता है, इस टाइप की रे फॉर्म करता है अच्छी सी। मतलब जितनी ऊपर जा रही है एम्पलीट्यूड, उतना ही नीचे भी एम्पलीट्यूड जाएगा, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे एम्पलीट्यूड जाएगा। तो इस तरह से एक रिदम में साउंड को प्रोड्यूस करता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर अच्छा कोई भी साउंड होता है। ठीक है। लेकिन कुछ साउंड ऐसे होते हैं, जैसे कि हॉर्न का, ट्रेन ट्रैक का, एयरप्लेन का, या फिर कोई भी इस तरह सा इरिटेटिंग सा साउंड जो भी होता है किसी चीज़ को ठोकने का। तो ये जो साउंड होता है ना, इरेगुलर टाइप की साउंड को वेव्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये बहुत नॉइस कर देता है। यानी कि इरेगुलर
वेव्स की वजह से ये हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, इसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब ये साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, और ये थोड़ा हाई रेंज का, हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्रेन, बस, हॉर्न, और इरेगुलर टाइप का साउंड होता है, अनप्लीजेंट इफेक्ट देता है, इसे हम नॉइज़ साउंड कहते हैं। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट करना। ओके, तो ये हो गया नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं सोनार। अभी हम लोगों ने देखा था कि अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है सोनार सिस्टम में। अब ये सोनार क्या होता है? सोनार एक तरह का डिवाइस होता है जो कि सी में नीचे डेप्थ को जानने के लिए, या फिर डेप्थ में कोई चीज़ है ऐसी, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शिप है टूटा हुआ, या फिर कुछ डैमेज शिप है पड़ा हुआ, उसको जानने के लिए, पता लगाने के लिए कि कितनी गहराई है समुद्र की, ये सब कुछ जानने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है सोनार सिस्टम। इसमें 2 साइड्स होते हैं। एक साइड होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये होता है ट्रांसमीटर, जो कि ये क्या करता है, साउंड देता है। ठीक है, इस तरह से करके ये कौन सा साउंड निकालता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करता है। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही वो सी बेड से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है साउंड, वो बाउंस बैक हो जाता है रिसीवर के साइड पे। तो यहाँ पर लगा होता है रिसीवर, जो हमें बताता है कि सी बेड कहाँ पे है, या फिर जो हम ऑब्जेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोनार सिस्टम। 2 साइड्स होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही है। वाई यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव इन सोनार? अब क्यों यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का? भाई यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ दी जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ दी जाती है, और वो बाउंस बैक होके फिर से वापस आता है, जिससे कन्वर्ट करके ह्यूमन बीइंग सुनते हैं कि साउंड कहाँ तक गया और कहाँ तक वापस आया। तो वो उनको पता लग जाता है कि कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है किसी ऑब्जेक्ट की या फिर सी बेड की। ठीक है, अब ये क्यों यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड? इसलिए क्योंकि ये साउंड बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है वाटर में, और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है। ओके, और कोई साउंड इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, क्योंकि इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है बहुत ही हायर होता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक साउंड जो है कभी कंफ्यूज भी नहीं करेगा। जो मराइन में प्रेजेंट अलग एनिमल है, मराइन मतलब सी में प्रेजेंट अलग जो एनिमल है, वो भी डिफरेंट अपनी अपनी आवाज़ को निकाल रहे होते हैं, तो उससे हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारा सोनार सिस्टम क्या बता रहा है, मतलब जो उसका रीडिंग है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, और इससे हम पता लगा सकते हैं। यही कारण है कि हमेशा हम अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज़ करते हैं सोनार पे। ओके, तो ये हो गया, यहाँ से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है साउंड का। एनी डाउट हो, एनी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करिए, हम आपका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।